हेलो एवरीवन, दिस इज शोंदीपॉन हियर अगेन। जैसे कि मेरे पिछले जो वीडियो थे उसमें मैं इक्विटी ओरिएंटेड कुछ स्कीम्स बताए थे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इन दिस वीडियो आई विल बी स्पीकिंग अबाउट सम हाइब्रिड फंड्स, मतलब जो थोड़ा सा एक साथ, हाइब्रिड मतलब ही आप लोग जानते हैं, दोनों को एक साथ मिला के किसी कुछ चीज़ करना। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ बताने वाला हूँ, एक है आपका इक्विटी और एक है डेट। सो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स दोनों को मिला के इस फंड्स को बनाया जाता है। इक्विटी मतलब शेयर्स, बहुत आसान है। और अगर आपका है डेट, तो डेट में बहुत कुछ पड़ता है। डेट में आपका डिबेंचर्स होते हैं, आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जी सेक्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, देन देयर आर, और मैं क्या कहूँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तो मैं कह ही दिया। और भी बहुत प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं। सो ऐसे बहुत कुछ होते हैं। हाँ, सो उन उसको उसको अगर मैं डिस्क्राइब करूँ देन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। सो आप लोग सिर्फ मान लीजिए कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है दे आर सेफ मैं नहीं कहूँगा, दे आर सेफर देन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। सो इस कारण के लिए इसको हम लोग जनरली डेट इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं जब शायद किसी का अगर अभी 40+ है और आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर आप 40 के एंड में है, लाइक अर्ली 50s, ओके, मतलब 50s के लेट 40s टू अर्ली 50s में अगर है आप लोग, देन एंड यू आर थिंकिंग, अगर अच्छा मैं तो कभी मतलब म्यूचुअल फंड को किया ही नहीं, शायद आपके पास अभी पैसा है थोड़ा सा। आई नो दैट इट्स रियली टफ टू हैव अ फैमिली एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब थोड़ा सा म्यूचुअल फंड करना। पर अगर आप करना भी चाहते हैं 2000, अभी शायद आपके लिए शायद 5000 भी उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड दिस विल एक्चुअली नॉट गोइंग टू वेन। आपका जो परसेंटेज है जो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में मिल रहा है उससे थोड़ा सा 1% या 2% आपको ज़्यादा मिल ही सकता है। ओके, अच्छा, तो हम लोग क्या होता है कि इसमें आपका जो जो गोल्स रहता है वो मैं आप लोग को कहता हूँ। वो है कि मंथली इनकम प्लान्स होते हैं, मतलब कि आपका मंथली आपका जो इनकम हो उस हिसाब से एक कोई प्लान बनाया जाए, जो मतलब जो फंड मैनेजर रखते हैं उसके पोर्टफोलियो में। या आपका वो जो बैलेंस, मतलब बैलेंस करे अपने जो फंड को, मतलब कि थोड़ा सा कुछ इक्विटी में दे दे और एक कुछ डेट में दे दे, ऐसा कुछ होता है। उसके बाद उसको एसेट एलोकेशन होते हैं, जैसे कि मतलब कि अलग अलग चीज़ों में देना। लेट्स से कि डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स में इतना परसेंट दे दूँ, लेट्स से 20%। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है तो उसमें 20% दे दे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वहाँ पे 20% दे दे। तो ऐसे बहुत सारे जैसे में ऐसा इसको एलोकेशन होते हैं। हाँ, और ओके, और क्या करते हैं उसमें, मतलब कुछ कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड भी होते हैं, मतलब कि कैपिटल को अपने, कैपिटल मतलब क्या है कि आपके जो पैसे हैं, आपके पैसे को सुरक्षित रखना। ऐसे कुछ फंड्स में भी वो लोग निवेश करते हैं। मतलब ये सब कुछ करते हैं एएमसीज मतलब जिसमें आप जो म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है उसमें आप लोग करते हैं। नाउ लेट अस नो कि क्या क्या इसका डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स है। सो पहले हम लोग आ जाते हैं, वो है कि आपके कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है क्या? जैसे कि आप नाम ही सुन ले कि कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब है कि बहुत ही कंजर्वेटिव हम लोग रहेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग इक्विटी में नहीं लगाएंगे। सो यहाँ पे जो है कि डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि डेट इंस्ट्रूमेंट में आपका जो पैसा है वो 75 to 90% उसके आसपास रहेंगे, और बाकी जो है उसको डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे। सो इट्स अ गुड वन, ओके, कि अच्छा चलो मेरा पैसा सेफ रहेगा। हाँ, 75% तो मिनिमम, हाँ सेफ तो रहेगा ही। ओके, सो दिस इज अबाउट कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, अब ये बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड क्या है? तो इसमें क्या होता है, जनरली 50% ऐसे ना करके, हाँ मतलब ये जो डेट और इक्विटी उसको ना करके 60-40 या 40-60, मतलब कि इक्विटी में शायद 40 और आपके जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में वहाँ पे 60, या उसको सिर्फ घुमा देना, मतलब कि इक्विटी में 60 उसमें 40 थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद होता है कि एग्रेसिव, मतलब कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। हाँ, अब ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड क्या है? इसमें जो चीज़ है, इसमें देखिए एक मैंडेट होता है। ये जो मैं अभी आप लोगों को कह रहा हूँ ये सब सेबी के द्वारा बनाया गया है, कि उन लोगों ने कह दिया है, ठीक है। सेबी के द्वारा एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड वो होता है जहाँ पे 65
280% जो आपका परसेंटेज ऑफ द फंड आपका जो है उसको इक्विटी में लगाया जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपका जो परसेंटेज है वो इक्विटी में थोड़ा सा ज़्यादा चले जाएंगे। सो बाकी जो परसेंटेज है उसको कंजर्वेटिव मतलब एक डेट इंस्ट्रूमेंट्स शायद रखें जिसमें शायद बहुत ही सेफ रहें, शायद गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही लगा दें। ओके, सो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड इसको ही जनरली यूज़ किया जाता है। एक चीज़ आपको कह दूं वो है कि ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ये हमारे इंडिया में इसको यूज़ नहीं किया जाता है, पर अभी शायद उसको कभी शायद इससे भी उसको मतलब अलाउ कर दे। हाँ, अच्छा, इसको छोड़ के और कुछ है जैसे कि डायनामिक एसेट एलोकेशन, जिसको हम लोग बैलेंस्ड एडवांटेज भी कहते हैं। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब देखिए कि आप लोग सोचेंगे अरे भाई ये क्या आप मुझको पका रहे हैं, ठीक है, पका नहीं रहा हूँ। पहले हम लोग जान लेते हैं कि डायनामिक एसेट एलोकेशन क्या होता है। नाम को एक एक चीज़ को सुनिए। एलोकेशन, एलोकेशन मतलब फंड को किसी जगह में देना। एसेट मतलब आपका एसेट एलोकेशन होगा, ठीक है। डायनामिक, डायनामिक मतलब क्या है कि मैं अगर आज चाहूँ कि ठीक है चलो मैं मतलब कि इंस्ट्रूमेंट को, डेट इंस्ट्रूमेंट को मैं थोड़ा आज 60% रखता हूँ, 40% इक्विटी में लगाता हूँ। अब उसके बाद शायद 2-3 दिन बाद या 10 दिन बाद शायद लगे कि नहीं, मुझे लगता है कि अभी शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। सो वो क्या किया कि इक्विटी को थोड़ा ज़्यादा कर दिए और आपके जो मतलब बाकी जो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है उसको अलग कर दिए। अब आप सोचेंगे वाह ये तो बहुत अच्छा है, हाँ, बट द फंड मैनेजर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंड मैनेजर कैसे है, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या है, वो कैसे काम करते हैं, ये बहुत कुछ, और लक फैक्टर भी। सो बहुत कुछ इसमें आ जाते हैं। सो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा है तब भी सोच के देखिएगा। और एक है कि जैसे कि मैं कहा कि डायनामिक एसेट एलोकेशन, वैसे ही एक होता है मल्टी एसेट एलोकेशन। अब ये मल्टी एसेट एलोकेशन क्या है कि इसमें एक आप लोगों को निवेश करना है, मिनिमम 10% करना होगा आपको 3 एसेट क्लासेस में। अब ये 3 एसेट क्लासेस क्या है, वो है आपका इक्विटी, ओके, एक होता है आर्बिट्रेज, ओके, और एक होता है जो डेट, ओके, मतलब डेट होता है। सो आपको मैं कह दिया कि 3-3 क्लासेस में क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि आर्बिट्रेज कहाँ से बीच में आ गए, आप तो इक्विटी डेट ये सब कह देते। अच्छा, आर्बिट्रेज आपको समझा देता हूँ। अच्छा ठीक है, आर्बिट्रेज क्या होता है कि सपोज लेट्स से कि जो रिलायंस का अगर शेयर का जो प्राइस है बीएसई मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसका शायद प्राइस है 1500 मतलब कि 1529 चल रहा है, ठीक है। और एनएसई में चल रहा है 1530 मतलब कि एक रुपए का शायद डिफरेंस है। सो आर्बिट्रेज ऐसा होता है कि आप बीएसई से खरीदे 1529 है और 1530 में आप उसको बेच दिए, कहाँ पे, एनएसई पे आप बेच दिए। सो वो जो एक रुपए का जो डिफरेंस है, इस एक रुपए का डिफरेंस भी ऐसे ही करके उसको आर्बिट्रेज होता है। सो इसलिए अभी जो नेक्स्ट वाले हम फंड कहेंगे उसको ही कहते हैं आर्बिट्रेज फंड। सो ये आर्बिट्रेज फंड ऐसे ही बनाया गया है कि उसको एक जगह से एक मतलब कह सकते हैं कि फ्रॉम वन जो मतलब एक स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना और एक स्टॉक एक्सचेंज में उसको बेचना। और ये आर्बिट्रेज क्या होता है कि वो जो डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है जो, उसको हम लोग आर्बिट्रेज कहते हैं। सो मैं आपको मल्टी एसेट एलोकेशन कह दिया और आपको आर्बिट्रेज फंड भी ऐसे ही बोलते बोलते आपको कह दिया। सो मैं मल्टी एसेट एलोकेशन में जो कहा कि मिनिमम 10% आपको रखना ही है और इसमें फॉरेन एसेट्स भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और एक लास्ट जो है वो है कि इक्विटी सेविंग्स। अब ये इक्विटी सेविंग्स क्या है, इसमें आपका है क्या कि इक्विटी रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें आपको 65% आपको रखना ही है, जैसे इक्विटी सेविंग्स कह रहे हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्वेस्टमेंट डेट में कितना है, 10%, ठीक है। मतलब कि 65% मिनिमम आपको इक्विटी में करना है क्योंकि इक्विटी सेविंग्स लग रहा है, ओके, और 10% डेट में करना ही है। सो इसमें ये क्या है, इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि इक्विटी सेविंग्स में यहाँ पे आपको यहाँ के आपको जो एक आप जब म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड का एक पेपर, जैसे एक हम लोग का सभी चीज़ का एक पेपर वर्क तो होता ही है। तो वहाँ पे आप कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं आपके पैसे को, उसको आपको बताना है। और ये जहाँ पे आप बताएंगे मतलब कि जो जो एक शीट होगा, हाँ, उसको कहते हैं स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ये आपको कोई भी मतलब इंश्योरेंस में भी शायद आपको मिले, हाँ,
इंश्योरेंस में भी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट हम इसको वही कहते हैं। सो यू विल गेट ओवर देयर। ओके, अच्छा ये क्या होता है कि बहुत ही मतलब थोड़ा डिफेंसिव यहाँ पे खेलते हैं। हाँ, और एक चीज़ है कि इसमें आप आर्बिट्रेज भी यूज़ कर सकते हैं। सो इक्विटी सेविंग्स में भी आर्बिट्रेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैं पहले जो आप लोगों को कहा था कि कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड या एग्रेसिव, इसमें आर्बिट्रेज यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो आर्बिट्रेज से बहुत पैसे कमा सकते हैं कोई। आप सोच रहे होंगे कि शायद चलो ठीक है कि 0.60 इसमें क्या जाता है, पर एक आपके जो फंड मैनेजर है उसके पास शायद 600 करोड़ है। अब सोचिए कि 600 करोड़ इंटू 0.60, वो पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत कमा सकते हो, एक जगह से खरीद के और एक जगह से उसको मतलब कम दाम में खरीद के, मतलब सिर्फ वही मतलब 1 रुपए का डिफरेंस या 0.20 0.60 ऐसे ही बहुत बहुत कमा सकते हैं। पर सेफ भी है, वही है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। और आप लोगों को अगर कोई भी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दे रहा हूँ कि आप लोगों को लगे कि जो है आपके इंफॉर्मेटिव भी हो और आपके लिए काम भी हो। सो मैं आप लोगों को मेरा कंक्लूशन भी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस में शायद आप लोग लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को एज तो फैक्टर में कह दिया। मैं कहूँगा कि अगर आप लोग करेंगे देन यू कैन गो फॉर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो है उसमें आप जा सकते हैं, या आप बैलेंस्ड जो है इन दोनों में आप जा सकते हैं। अब ये आप कहेंगे कि मैं एसेट एलोकेशन फंड्स में क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एसेट एलोकेशन में शायद अगर किसी एसेट में अगर कम हो जाए इस कारण के लिए। सो इस कारण के लिए मैं एसेट एलोकेशन में थोड़ा सा आई एम नॉट फॉर दैट थिंग। ओके, हाँ हाँ, अगर आप तो मतलब जो जिस एसेट में वो पुट कर रहे हैं, मैं आपको तो होल्डिंग्स आपको तो दिख जाएगा ना। सो अगर आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, नहीं ये एसेट अभी ज़्यादा शायद लगेगा, मतलब वो ओके इट्स ओके फॉर मी, देन यू कैन गो फॉर इट। ओके, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सो at the end of the day you will have the money, you will be investing and you will get the money। आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए। सो अगर आप लोगों के कोई भी मामा चाचा कोई भी है, हाँ, सो वो लोग कभी शायद म्यूचुअल फंड्स का टेस्ट शायद वो लोग नहीं किए, देन आस्क देम। हाँ, कहीं ओके चलो, हाँ कि मामा आप 2000 आप लगा दीजिए, अगर 1000 लगाइए, देखते आप SIP कर कीजिए 1000 का, आप देखते हैं कि 3 साल में कितना आप कमाते हैं, और आप FD में लगाए हैं उसमें आप कितना कमाते हैं। So you will see the result after 3 years or maybe 4 years। Okay, so that's all about the video. Keep your good health. See you in the next video. Till then, bye bye.